ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों का एक पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाता है और इन पीएफ खातों को ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। ईपीएफओ टाइम टाइम पर अपने सदस्यों के लिए कई तरह के फैसले लेता रहता है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सुविधा मिल सके। हाल ही में ईपीएफओ ने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक अहम कदम उठाया। ये फैसला खास तौर पर उन परिस्थितियों से जुड़ा है जिनमें नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे टाइम पर परिवार पर मानसिक रूप से बोझ बढ़ता ही है, साथ ही उनकी आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने अब मृत कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाले डेथ रिलीफ फंड को करीब दोगुना कर दिया है। इससे कर्मचारियों के परिवार वालों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। चलिए आपको बताती हूँ क्या ये पूरा मामला। तो अब मृतक के परिवार को कितना डेथ रिलीफ फंड मिलेगा और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को आपके लिए आसान बनाया गया है, ये सब पर बात करते हैं और शुरू करते हैं। ईपीएफओ ने अपने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कर्मचारियों को डेथ रिलीफ फंड के अंदर मिलने वाले एक्स ग्रेचिया अमाउंट को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ का ये नया फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। मतलब इस तारीख के बाद किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 8.8 लाख रुपए के बजाय 15 लाख रुपए मिलेंगे। ईपीएफओ का कहना है कि कर्मचारियों के परिवारों को ये राशि स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस एक्स ग्रेचिया अमाउंट में हर साल 5% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। मान लीजिए अगर आज ये आपका जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपए है, तो अगले साल में ये जो अमाउंट है वो बढ़कर 15.75 लाख रुपए हो जाएगा और ये रकम साल दर साल यानी कि हर 5 साल में ऐसी ही बढ़ती रहेगी। इससे परिवारों को और ज्यादा आर्थिक मदद मिलती रहेगी। इसके अलावा 2025 में ईपीएफओ ने और भी कई बदलाव किए हैं जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। अब तक अगर किसी पीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उसकी जमा राशि किसी नाबालिग बच्चे के खाते में ट्रांसफर करनी होती थी तो परिवार को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। ये प्रोसेस काफी लंबा और झंझट वाला होता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने शर्त को बिल्कुल भी हटा दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर अब किसी भी पीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है और सारा पैसा नाबालिग बच्चे के बैंक अकाउंट में जाना होता है तो उसके लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कई कर्मचारी अब भी अपना आधार नंबर यूएएन से लिंक नहीं कर पाए हैं। इस वजह से उनके पीएफ अकाउंट में कई बार दिक्कतें आती हैं, जैसे क्लेम प्रोसेस अटक जाता है या फिर जानकारी गलत दिख जाती है। ईपीएफओ ने इस समस्या को हल करने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन के प्रोसेस को आसान बना दिया है। इससे अब आधार से जुड़ी कोई जानकारी सही करवाने या लिंक करने में मेंबर्स को कोई परेशानी नहीं होगी और अब वो आसानी से अपना आधार अपडेट कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारे बदलाव कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा राहत देने वाले हैं। डेथ रिलीफ फंड की इस बढ़ी हुई राशि से उन्हें एक मजबूत सहारा मिलेगा। वहीं क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर जो भारी पेपर वर्क होता था, परिवारजनों को उससे भी राहत मिलेगी। पैसा सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में आसानी से जमा वो कर पाएंगे और कोई झंझट भी नहीं होगा। तो आप बताइए, ईपीएफओ की जो पहल है, जो राहत की खबर है, आपके हिसाब से कितनी ज्यादा फायदेमंद है मृतक के परिवारजनों के लिए, या ईपीएफओ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए? कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।